दोस्तों गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विजय और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा रखता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया और इस वीडियो के साथ अगर मान लो आप टिके रहे ना, तो इतना ज़रूर बता दूं कि आज के बाद आप मान लो रोड पर कहीं भी घूम क्यों नहीं रहे हो, लेकिन आपका जो मार्केट को देखने का नज़रिया है ना, वो मेरी तरफ हो जाएगा, मेरी तरह हो जाएगा। तो ये जो होता है ना कि मार्केट कैसे चलता है, मार्केट में लोअर हायर कैसे होते हैं, हर साल के अंदर कितना रिजेक्शन आता है, मैं जब लेता हूँ तो मार्केट नीचे क्यों गिर जाता है, जब भी मैं एंट्री लेता हूँ तो सीधा नीचे क्यों गिर जाता है मार्केट। तो ये सारे सारे सवाल के जवाब आपको है ना इस वीडियो के अंदर मिल सकते हैं। तो अतीत में जाकर उसका भविष्य देखना, और कैसे रोड पे आप देखते हो कि भाई कहीं पे चल रहे हो, कहीं नया बैनर लगा दिया। अभी मैं जा रहा था कहीं चार्जिंग सेंटर पे, पेट्रोल पंप पे जा रहा था, पेट्रोल पुराया, वहां पर वीडा नाम का चार्जिंग सेंटर लग गया था। वीडा नाम का मतलब वीडा जो है ना हीरो होंडा की कंपनी है, हीरो होंडा का एक समझ लो एक पार्ट है। वहां पर चार्जिंग ईवी बनाया जाता है, जैसे कि अभी एटीएम पैसा निकालने के लिए जैसे एटीएम मशीन निकालते हैं ना, तो वैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन निकाले गए जहाँ पर आप पावर को, जो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ होती हैं तो उसका पावर चार्जिंग कर सकते हो। तो नज़र रखनी पड़ती है वहाँ पे, फिर उसका पास्ट देखना पड़ता है भाई, अब अभी उसका कितना क्या है, कैपिटलाइजेशन देखना पड़ता है, उसका फ्यूचर प्लानिंग क्या है वो देखना पड़ता है, स्टॉक मार्केट में आने वाला कि नहीं देखना पड़ता है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कल रात को हम लोग, हमारे ग्रुप के अंदर 4 लोग हैं ना, हम लोग, हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन है ना, तो रेलवे स्टेशन के पास हम लोग चाय पानी पीने गए। रात को 1 बजे की बात है, हम बैठे रहे थे, गपशप कर रहे थे। ऐसे ही मेरा डाउन जोन्स देखने की आदत है, रात को तो मैं जगते रहता हूँ। तो ये रात का 1 बजे का फोटो आपको दिखेगा। फिर रात को 1 बजे मैंने शेपरून जी पिलून जी नाम का, यानी 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे लिखा है कि इस जगह से आना जाना मना है, फलाना ढिकना कुछ लिखा था। तो मैंने जो ये ना नाम है ना, मैंने नाम, इस नाम को मैंने लिख लिया, और इस नाम को मैंने है ना सर्वे किया गूगल पे जाके कि यहाँ पे एक तो मेट्रो बना हुआ है, दूसरा वहां पर रेलवे का प्रोजेक्ट चल रहा है, बराबर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला हुआ है, तो ये देखना जरूरी है। अगर बोर्ड के ऊपर वहां पर किसी ने अगर नंबर लगा दिया ना, वहां पे अपना लोगो लगा दिया ना, समझ लो उसी को कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। तो मैंने उसका इतिहास निकाला, तो ये देखा कि ये जो भाई साहब है, समझ लो ये कंपनी है पूरी की पूरी, ये जो कंपनी के मालिक है, इनका नाम है, बराबर, शेफरोन जी पिलुन जी नाम है इनका। तो इनका दो कंपनी, एक तो कंपनी है जो शेफरोन जी पिलुन जी ग्रुप है, और टू लिस्टेड कंपनी, फोर्ब्स कंपनी लिमिटेड एंड गोकक टेक्सटाइल। ये दो कंपनी इनकी विकिपीडिया पे जाके मैंने रात को 1 बजे मैंने रिसर्च किया। तो देख लो, इसके बाद में रिसर्च करने से निकलता क्या है, रिसर्च करने से ये निकलता है कि मैंने आपको इसके पहले अदानी पोर्ट का एक वीडियो बनाया था ना, तो वो अदानी पोर्ट के रिलेटेड इसके भी अंदर आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी जहाँ पर कुबेर का खजाना छुपा हो। तो क्या किया, उसकी जो एक कंपनी है उसका प्राइस निकाला, 5 साल का बॉटम प्राइस अगर मैं निकालने जाऊँ तो यहाँ पर मुझे 642 के बॉटम पे रिटेस्ट करता देखने मिला। अब 642 मतलब क्या हुआ कि बॉटम पे अगर मान लो आना भी चाहे ना, इसके ऊपर भी गया है आज, ये उसको इसके ऊपर गया है, ऐसा नहीं गया है। तो ये 690 के करीब इसका रजिस्टेंस है, और 635 का और 637 का इसका जो सपोर्ट टूट गया, मान लो इस महीने के अंदर, इस महीने की जो 2-3 दिन बाकी है, समझ लो सोमवार के दिन अगर मान लो लोअर दे दिया तो कहीं ये 635 पे आ गया, तो आपको अच्छे खासा मूवमेंट इसके अंदर देखने को मिल सकता है। 635 का यहाँ पे लोअर है, और 628, 620, 618, और 618 के नीचे दूसरे अगर एस लगाना चाहते हो तो 600 रुपये की ही एस लगा के आप इसके अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो यहाँ से क्या है, ये अच्छा खासा यही ब्रेकआउट मोमेंटम है। समझ लो ये वाला अभी आज मान लो ये ऊपर भी गया होगा तो मान लो इसे रिटेस्ट करने के लिए नीचे आएगा, बराबर। इसको नहीं आना हो तो यहाँ से ही वापस, मतलब ये जो हायर है 5 साल का जो हायर है ना, और ये जो रजिस्टेंस है ना, समझ लो ये 700 साढ़े 750 का रजिस्टेंस है ना, तो 750 का रजिस्टेंस से तोड़कर ऊपर जा रहा है 820 की तरफ, 840 की तरफ, जो जाके रहेगा, बराबर। कुछ भी हो, उल्टा सीधा कुछ भी करेगा, मार्केट अपने टारगेट दे ही देता है। हाँ इतना जरूर है कि यहाँ पर कोई इमोशनल बायर को अगर पता नहीं चलता है तो नीचे से कभी एंट्री लेगा सोचेगा नहीं, बीच में से एंट्री लेगा, बराबर। तो नीचे आने का इंतजार करे, बराबर, और नीचे नहीं आता है तो यहाँ तक की एसएल लगा और यहाँ तक का काम करो, और नीचे अगर चला गया एसएल खाने के बाद में तो वापस नीचे से बाय करके इसके गोल्डन क्रॉस ब्रेकआउट का इंतजार करें। तो आपको 840 का टारगेट, 750 का टारगेट, 780 का टारगेट आपको मिल जाएगा। 7 छप्पन, छप्पन का मतलब ये होता है कि इन्होंने ना बॉन्ड लिए होते हैं,
बॉन्ड का मतलब कि 560 करोड़ के बॉन्ड, अगर 5,600 करोड़ के बॉन्ड, समझ लो कि बॉन्ड के आंकड़े जो है ना, ऐसे आंकड़े मैंने कल नितिन गडकरी का वीडियो देखा। तो नितिन गडकरी को जब पैसों की ज़रूरत होती है ऐसे, तो उनको पैसों की ज़रूरत नहीं है। उनको देने वाले काफ़ी सारे लोग पड़े मार्केट के अंदर, बराबर, बिना कोई शर्त देने वाले पड़े मार्केट के अंदर। फिर भी वो क्या करते हैं, लीगली पैसे लेने के लिए एनएससी में चले जाते कभी कभी, तो उनको 400 करोड़ के बॉन्ड वहीं मिल जाते। यानी कोई भी उनको इंफ्रा का कॉन्ट्रैक्ट लगाना हो तो इजीली वो इंफ्रा का कॉन्ट्रैक्ट उस पैसों से डेवलप कर सकते हो। और उसका जो पैसा है वो टाइम आने पर, जैसे टाइम वैल्यू होती है, कल मैंने ग्राफ देखा कि टाइम वैल्यू यानी कितने महीने के अंदर वो बॉन्ड का पैसा कितना परसेंटेज में वापस देने का हिसाब किताब होता है। 2036, 2026, 2032 तक का मैंने पूरा प्रोजेक्ट देखा। बॉन्ड यील्ड का जो रिटर्न है वो कितने साल के अंदर, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, ऐसा नहीं बनाऊंगा। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है, अभी इलेक्शन आने वाले, समझ लो इलेक्शन गुजरात के आने वाले, बाकी भी बाकी है, तो मतलब कि इसका जो प्रोजेक्ट है, इनको जो प्रोजेक्ट दिया है, अभी मैंने यहाँ पे हमारे यहाँ मेट्रो बन रही है, और जो ऊपर से जो मेट्रो जा रही थी वो बन गई है, समझ लो, और दूसरे काफ़ी काम शुरू हो गए। तो ये जो मेट्रो जो है ना, जिसमें फंडिंग ही अमेरिका ने किया हुआ है, जिसका फंडिंग अमेरिका का, मैंने एक रिसर्च किया था, तो कौन सी कंपनी वहाँ से फंडिंग डाल रही है, तो वो भी मैंने मेरे ग्रुप के अंदर दिया था। तो आपको अगर मान लो ऐसी कुछ नोट्स चाहिए ना, तो मेरे ग्रुप के अंदर आप ज्वाइन हो सकते हो, तो आपको मिल सकती है, बराबर। पेड ग्रुप है ये, एजुकेशन पर्पज ग्रुप है, जहाँ पर आपको हर साल के अंदर मार्केट इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन टू इलेक्शन, इवेंट टू इवेंट, कैसे इवेंट को निकालना, ये सारी चीज़ें मेरे ग्रुप के अंदर मैं एडवांस लेवल पे एज ए एस्ट्रोलॉजी डिजिट के साथ सिखाता हूँ, बराबर। सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर पता है कि शिव का जो ज्ञान है, ये शिव का ज्ञान है ना, वो सबसे दुनिया में आगे का ज्ञान है, जहाँ पर कृष्ण लीला और शिव का दोनों का मिलन होता है। ब्रह्मा जो है वो हमारे रचिता है। तो ब्रह्मा का मतलब क्या है कि अगर मान लो आपकी रचना ही किसी अच्छे काम के लिए हुई हो और आपका ध्यान वहीं पे बार बार जाता हो, तो समझ लो आप ब्रह्मा हो और आपके अंदर वो कला है कि जिससे आप सृजन कर सकते हो और काफ़ी सारे लोगों को आप मार्ग दिखा सकते हो। तो ऐसे ही रात को जब मैं बोलता हूँ कि बोलते हैं ना कि अगर सपने ही देखने हो तो जागते हुए सपने देखो, तो रात को भटकने जाते हैं ना, तो ऐसी जो चीज़ें रात को जो रिसर्च करने का मौका होता है, गजब का होता है। तो इस कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं आता हूँ थोड़ा पॉइंट्स के ऊपर इसके, कि इसका मैं पूरा दिखाना चाहता हूँ। ये जो है ना, इनके मालिक है, जिनका बॉन्ड ये वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप पूरा पढ़ सकते हो। और इसके अंदर और जाओगे तो ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहाँ पे ये सर जी जो है ना, ये सर जी जो है ना बॉम्बे से है, बॉम्बे सिटी से 1 जून 1929, मतलब कि कांग्रेस की सरकार से बीजेपी की सरकार तक पूरा का पूरा योगदान इन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए भारत को दिया हुआ है। टोटली सेंट्रल मिनिस्ट्री को, यानी कंस्ट्रक्ट बोले ना, कंस्ट्रक्शन है ना, ये पूरा का पूरा बिल्डअप है ना, प्रोवाइड करते हैं। अभी पावर जैसे पावर सेक्टर में भी ये आ रहे हैं, बराबर। तो पावर सेक्टर का भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देख लो, मैं यहाँ पर आपको इसके प्राइस के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं इतिहास से लेकर भूगोल की रचना कैसे होती है, वर्तमान से लेकर इतिहास से लेकर वर्तमान, वर्तमान से लेकर भविष्य, भविष्य में भूगोल, उसकी रचना कैसे होती है ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, बराबर। तो ये उसका जो प्राइस लिमिटेड स्टॉक है भी आने वाला है, समझ लो। तो इसका भी प्राइस वगैरह नहीं है, लेकिन इंटरनली अंडर कंस्ट्रक्शन है, समझ लो। इनको टेंडर वगैरह भरना होगा, अभी कुछ प्रोग्राम चल रहे होंगे, तो उसके बाद में ये क्या करेंगे, इसको लॉन्च करेंगे। नहीं, पुरानी जो कंपनी इसको धक्का मारेगी। अब महत्वपूर्ण बात ये है कि इन दो देखो, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी कुछ लिखा हुआ था यहाँ पे कि साइस्त्रा राइट्स कंस्ट्रक्शन वगैरह। तो इस पर रिसर्च करोगे ना तो आपको अच्छे खासे रिजल्ट मिलेंगे। मैं कभी भी जाता हूँ रास्ते के अंदर तो व्हीकल देखता हूँ कि यार नया कौन सा व्हीकल मार्केट में आया और पुराने व्हीकल का टायर कौन सा है और नए व्हीकल का टायर कौन सा है। देख लो, पुराने व्हीकल का टायर है ना वो अलग होगा और नए व्हीकल का टायर अलग होगा। इन दोनों कंपनियां, एक ही कंपनी माल बनाने वाली, जो टायर के कॉन्ट्रैक्ट है वो अलग अलग कंपनी के साथ करती है। ये सब है ना देखना जरूरी है, आंखें खोल के चले रोड के ऊपर, पैसों का खजाना आपको देखने मिलेगा, बराबर। एटलास कंपनी का भाव 100 रुपया था, लोगों को शेयर बाजार में विश्वास नहीं था, लेकिन एटलास कंपनी का भाव, अगर मान लो साइकिल लेने जाओगे तो आपको 8,000 की साइकिल मिल गया था। मतलब कोई बंदा अगर ये बोलता है ना कि मुझे स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं उसे ना दुनिया का सबसे मूर्ख इंसान कहूंगा, बिकॉज के उसकी जिंदगी ही पूरी लाइफ कोचिंग ही पूरी स्टॉक मार्केट से जुड़ी है। बिकॉज के यहाँ पर हम जो जी रहे हैं, हम लाइफ जी रहे हैं, जैसे हमारी लाइफ एक जुआ है, कहते हैं कि कभी चढ़ते हैं, कभी उतरते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, बराबर। तो इसी को ही सपोर्ट रजिस्ट्रेशन कहते हैं। अब लाइफ में कोई ऐसी मूवमेंट आती है, कोई ऐसा मेंटर मिल जाता है कि जहाँ पे हमारी लाइफ ही पूरी दिशा बदल देती है। बोलते हैं ना
कि एक बंदे ने आके हमारी पूरी आंखें खोल दी, एक वर्ड्स ने आके पूरा हमारा दिमाग चेंज कर दिया, और हमको ये चुप चीज पता नहीं चल रही थी, वो पता चल गई कि यार मैं उस टाइम पे था, मेरे पिताजी के पिताजी उस टाइम पे थे, तो साइकिल जो हम 100 रुपये में लेके आए थे, उस साइकिल का स्टॉक का प्राइस अब 10 रुपया था, अब जाके वो स्टॉक का प्राइस 15,000 हो गया। कुछ नहीं करना था उस जमाने में, सिर्फ 10 रुपये निवेश करने के थे, और ज़्यादा स्टॉक लेने की ज़रूरत नहीं थी। तो 50 रुपये में घर मिलते थे। तो मुझे इतना याद है आज की तारीख में कि आपको 20 से 25 रुपये ही निवेश करने थे उस टाइम के अंदर। आज सोच लो, उस कंपनी के प्राइस 12 से 13,000 रुपये प्राइस हो गए, कुछ कंपनी के प्राइस 2,500 प्राइस हो गए, कुछ कंपनी के प्राइस 3,500 प्राइस हो गए, कुछ कंपनी के प्राइस 15,000 प्राइस हो गए। ऐसी काफ़ी सारी कंपनियां पिछले 15 सालों से लेकर 25 सालों से लेकर ग्रोथ कर रही है, जो फंडामेंटल बेस अच्छा मार्केटिंग कैप्चर कर रही है, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे वो बीजेपी की सरकार। उसको सरकार से कोई लेना देना नहीं, उसको अपने कॉन्ट्रैक्ट से, अपने प्रोग्रेस से लेना देना, अपने गोल से लेना देना नहीं, बोला लेना देना। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट उनसे करेंगे, सारी सरकारें करेंगी उनसे कॉन्ट्रैक्ट। कोई सरकार ऐसा नहीं चाहेगी कि इससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, बिकॉज कि उन्होंने देश को योगदान दिया हुआ है। अब दूसरी बात पे आता हूँ मैं, बराबर मूर्ख बोला है मैंने, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन कभी भी अपने आप को मूर्ख साबित ना करें समाज के सामने, बिकॉज के राष्ट्र निर्माण के अंदर हमारा भी एक योगदान है कि हमें सीखना चाहिए। मोदी जी कहते हैं ना कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। ये सूत्र ऐसे नहीं बना गया, बिकॉज के अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अगले वीडियो के अंदर, फॉरेन कंट्री के अंदर 100% एजुकेशन है, पर स्टॉक के प्राइस जो है 0.5 पैसे लेवल पे आ गए थे, जबकि भारत के अंदर 35% जो होते हैं ना, 35% एजुकेशन लेवल है, यानी 65% एजुकेशन लेवल हमारे यहाँ पे कम है। और फॉरेन की इंटर कंट्री जो है ना, यहाँ के एजुकेशन कंपनियों पे निवेश कर रही है, जिसको बोलते हैं सीएल एजुकेशन, जी लर्न एजुकेशन, काफ़ी सारी एजुकेशन कंपनी पे यहाँ पे निवेश कर रही है। अब आप सोचो कि जिसकी पूरी बैंक खाली करके अगर भारत में निवेश करना हो, मतलब कि भारत का जो स्टॉक का प्राइस 127 था, 62 पर आया, सबके प्राइस लोगों ने बेच दिए, लोगों ने छोड़ दी उम्मीद की यार छोड़िए एजुकेशन को, छोड़िए एजुकेशन सेक्टर को, मत मत नहीं चाहिए हमको। उन लोगों ने 127 का सीए एजुकेशन अगर 62 पे सेल कर दिया होगा, तो समझ लो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उसका हाई जो है ना 721 रुपया हाई आपको 10 से 12 साल में देखने मिल सकता है। इन्वेस्टमेंट लेवल पे बोलता हूँ मैं, यहाँ पर पॉलिटिकल मूवमेंट में 22 साल के बाद बताओ, सीधे खड़े मत रह जाना 721 के लिए, पहली बात। बिकॉज कि मार्केट है ना, इवेंट पे काम करता है, हर साल के अंदर हर 0 डिजिट के अंदर भूकंप आता है, कोई बड़ी हानि आती है, कोई बड़ा आंधी तूफान आता है, या कोई जलवा हो जाता है यहाँ पे भारत के अंदर। क्योंकि मैंने नहीं कहा, ये इतिहास के अंदर जिन्होंने 400 साल पहले जो एस्ट्रोलॉजी बोल की गई थी, एस्ट्रोलॉजर ने ना किताबें लिखी थी, वो एस्ट्रोलॉजर ने किताबें लिखी थी ना, उसका रीजन ये था कि वो सांख्य युग को जानते थे, जो महाभारत के अंदर भगवत गीता के अंदर कृष्ण भगवान ने सांख्य योग के बारे में बताया था। तो वो एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। जैसे भी मैं तारीख आपको दे रहा हूँ, वो दिन जो है ना आपको पोजीशन कार्ड देनी पड़ेगी। वो दिन जो है ना, समझ लो कि भाई 2025, बराबर 2025 का मतलब क्या हुआ, 25 तो मतलब थोड़ा नजदीक आता हूँ, 2024 पे आता हूँ, और 2024 का 6वां महीना मतलब हो गया 30 टोटल। यानी कोई एक प्रीमियम या पुट हो या कॉल हो, मतलब वहां पे प्रॉफिट बुकिंग ही होनी और कुछ नहीं होनी है। चाहे पुट होती हो तो पुट में मार्केट और जाएगा, चाहे कॉल होती है तो कॉल में मार्केट हो जाएगा। मतलब कि पुट होनी है, पुट जीरो जानी है, कोई भी एक हरकत वहां पे होनी है। मतलब ये तारीख होती है 000 डिग्री की तारीख होती है ना, ये मार्केट को तहस नहस कर देती है। मतलब कि आपने पुट ली तो जीरो हो जाएगी, कॉल ली तो आपकी जीरो हो जाएगी। और ट्रेंड देख के मुझे पता चलेगा, ऐसे ही नहीं पता चलेगा। मतलब कि मैं आपको इस सेलिब्रिटी फैशन के बारे में बताना चाहता हूँ, थोड़ा आगे निकलते अपने लोग, बराबर। तो इस कंपनी का 14 साल का वनवास पूरा हुआ, ये पूरा डेट के साथ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे ग्रुप के अंदर, है ना। मैंने ये दिया नहीं है डेटा, बिकॉज के यहाँ पर जो है ना, मैं मेरे ग्रुप के अंदर कुछ चीज़ें नहीं देता हूँ, वो मैं पर्सनली आप लोगों से शेयर करने के लिए रखता हूँ। जैसे इस कंपनी की जो 2010 के अंदर जो स्थापना हुई थी बहुत पहले, तो ये कंपनी का जो प्राइस लोअर था ना, ये 1 रुपया 80 पैसा हो गया था। इसी कंपनी का, फैशन नाम की कंपनी जो आपको दिखाई उसका, अब 6/12/10 को इसकी प्राइस थी वो 30 रुपया का। मतलब होता है कि इसका लोअर जो था ना वो सेटलमेंट में था, मतलब कि इसका लोअर वो टाइम पे चल रहा था, उस लोअर का सेटलमेंट ये 37 रुपये के टारगेट पे करने जा रहा है। 14 साल के बाद ब्रेकआउट है। देखो, राम जी को वनवास हुआ था 14 साल, यहाँ तक कि पांडवों को भी जो बोलते हैं ना, जो उनको कार्यवास हुआ था, भैया वो पहचान नहीं सकते किसी को, ऐसी हालत हो गई थी, तो वो भी उनका 14 से 15 साल का। उसके बाद उनको क्या मिला,
राजयोग मिला उनको, और राम भगवान को क्या मिला, पूरा का पूरा अयोध्या वापस मिल गया। मतलब कि ये जो सेलिब्रिटी फैशन कंपनी है अभी चल रही है 18-20 को, इसकी आप एस एल 14.5 की लगा कर 14.5 से अगर नीचे जाते हैं तो इसको आप लॉस बुक करके इसका ब्रेकआउट का इंतजार करें, आपको ये आज नहीं तो कल 37 रुपये 14 साल का जो वनवास ये भुगत के आया डबल टॉप का है, वहां पर आपको जाते देखने मिलेगा। लोअर सेटलमेंट है 4/3/2013 का, 2013 के अंदर है ना 4/3 को ये लोअर हुआ था। इसका आपको चार्ट देखना है, वीकली चार्ट देखना है, इसका आपको पूरा इतिहास पूरा भूगोल सब पता चलेगा। भूगोल से ही वर्तमान का पता चलता है और वर्तमान से ही भविष्य का पता चलता है। तो वर्तमान पे इसकी जो हालत है ना, भी 18 रुपया 20 रुपया 22 रुपया, और 22 रुपया तोड़ दिया तो 37 रुपया, और 37 रुपया तोड़ दिया समझ लो तो हो गई बल्ले बल्ले। लेकिन मैंने क्या बोला, इवेंट के साथ काम करना है, 37 के बाद में अटक जानी है गाड़ी। सुजलोम को देख लेना, सुजलोम की भी हालत कुछ ऐसी ही थी एक जमाने में, 2 रुपये में कोई लेने के लिए तैयार नहीं था 3 साल पहले। जेपी पावर को लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। जैसे चांद पर यान चला गया तो पावर सेक्टर में आग लग गई। तो ऐसा तो क्या पड़ा है उधर भैया, वहाँ जो पड़ा है ना, यहाँ पर नया स्विट्जरलैंड बन सकता है, नया दुबई बन सकता है। लाइटिंग के नज़ारे की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर है ना इंफ्रा लेवल, जैसे मैंने वो पिलोंजी की बात की, पिलोंजी सर की बात की मैंने, तो मेन चीज़ वो है कि इंफ्रा लेवल का जो यहाँ पर राफड़ा फटा हुआ, राफड़े का मतलब समझ रहे हो कि भाई तूफान लगा हुआ है, तो इनको है ना यहाँ पे इनकी एक कंपनी से लेकर 10 कंपनी बन जाएगी, बिकॉज इनका जो प्राइस है 840 रुपये अगर आगे इनका प्राइस इनकी कंपनी का, तो समझ लो कि तेल का कुआं बन गया भैया मेरे। अगर पैसा है ना तो पैसों को खींचता, अगर पैसा नहीं है तो पैसे को कभी नहीं खींचेगा। इतना ध्यान रखना, और पैसा इतना हो कि लॉस कवर स्ट्रेटजी आपको हर साल आपको आनी चाहिए एज द प्रमोटर। चाल प्रमोटर है ना कभी भी अपना स्टॉक पूरा बेचता नहीं है, वो अपने पास अपनी होल्डिंग रखेगा, बिकॉज कि उनको पता होता है कि हमें लॉस रिकवरी कहाँ से करनी है। यानी उतना तो उनके पास कैपिटलाइजेशन होता है उनके स्टॉक वैल्यू के हिसाब से। पूरा पैसा कभी धंधे में लगता नहीं है, आधा पैसा ये लोग सेव रखते हैं, उसके बाद भी ये लोग चलाते। देखो मैं जो है ना बातें कर रहा हूँ ना, वो बातें पूरी की पूरी कैजुअली बातें, और एक बोलते हैं ना नॉर्मल इंसान, जैसे हम हमारा घर चलाते, जैसे हमारा घर आमदनी चलता है, हमारा घर का जो सैलरी होता है, इनकम होता है, घर में 3 लोग कमाने वाले तो 2 लोग कमाने वाले थे, तो जिस तरह घर को मेंटेन करते हैं ना हम लोग, हमारी लाइफ को मेंटेन करते हैं ना, उसी तरफ ये लोग कंपनी को भी सिक्योरिटी मोड पर ला के, सिक्योरिटी रखकर ये लोग इसे आगे बढ़ा दे। फर्क सिर्फ इतना है कि आम इंसान अपनी सोच की इस नज़रिए से चलता है, और आम इंसान जो है ना, वो जो खास इंसान है ना, वो अपनी सोच के नज़रिए से चलता है। एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, मेरे मेरे हम लोग जब रात को बैठे थे ना, तो लोग कुछ बातें कर रहे थे, कोई पॉलिसी बेच रहा था, तो कोई बोले कि तुम्हारे पास ये इंश्योरेंस है क्या, कार का इंश्योरेंस है क्या। तो मैंने बोला कि भैया स्टार हेल्थ इंश्योरेंस जो है, आप अगर किसी को देना चाहते हो तो उसके साथ स्टार हेल्थ का जो उसकी जो बोलते हैं ना हॉस्पिटल है, जिसमें राकेश झुंझुनवाला जी की होल्डिंग थी, तो उसका स्टॉक प्राइस जो है ना बाई वैल्यू इसको दे दो, ताकि इसको है ना यहाँ तक का प्रॉफिट मिले, तो कम से कम जो रिटर्न इन्होंने पे किया है वो रिटर्न इनको मिल जाए। देखो मार्केट में ना सपोर्ट रजिस्ट्रेशन तो सबको आता है, लेकिन टाइम फ्रेम किसी को नहीं आती है। वो टाइम फ्रेम को पकड़ना हो ना, तो आपको ऐसे इंसान के साथ काम करना पड़ेगा जिसको एस्ट्रोलॉजी का भी नॉलेज हो, मार्केट का भी नॉलेज हो, प्लस ब्रह्म ज्ञान का पूरा नॉलेज हो कि भैया कि इसके साथ मैं थोड़ा बहुत सुरक्षित रहने वाला हूँ। देखो पूरा सुरक्षित रहने की बात नहीं करता, लेकिन अगर मान लो थोड़े बहुत भी सुरक्षित रह गए ना, तो समझ लो हम एक कदम आगे है, हम एक कदम आगे है। आज तक 2012 की बात अगर करूँ तो बाद 2012 में भूकंप आएगा, आंधी आएगी, लोग बोल रहे थे। 400 साल पुरानी किताब थी, वो बोल रही थी, फिर भी भूकंप वगैरह कुछ नहीं है। हाँ कोरोना जरूर आ गया, भूकंप से बुरा कोरोना था, लेकिन कुछ ना कुछ तो आया, लेकिन वक्त पलट गया, लेकिन आया जरूर कुछ ना कुछ। तो एक चीज बता दूं मैं आपको कि भविष्यवाणी कभी भी सही टाइम पे अगर काम न करे, दूसरे टाइम पे काम करे, उसका मतलब ये नहीं है कि भविष्यवाणी गलत हो गई। आज नहीं तो कल वो होना है, लेकिन हमारा काम क्या है कि हर रोज जिस तरह बैंक यील्ड अपना पैसा रिटर्न लेती है, अब वो मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा बहुत आपको, मेरा जो ग्रुप है उसमें जाके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको दिखने मिलेगा, जैसे अभी लेटेस्ट कॉल था मेरा, तो उसको मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा ज्ञान दी माइंड पावर जो है ना, इस पे जाके दिखा रहा हूँ मैं आपको। चलो, तो बॉन्ड यील्ड का मतलब ये होता है कि ये कॉल जो है ना, मैंने ये कॉल का टारगेट ही मैंने ये दे दिया था मॉर्निंग के अंदर कि भैया 42,840 का कॉल है, पेपर डी का बुकिंग है मेरा, बराबर।
मेरे ग्रुप जो है ना, जो भी लोग नए नए सीखते हैं ना, वो पेपर ट्रेडिंग करते हैं, पहले ही बता दूं। और ये जो है ना, ये पुट सेल का चार्ट है। यानी पुट के यानी ये जो रेड कैंडल बन रही है ना, ये शॉर्ट कवरिंग की कैंडल बन रही है, पुट सेल की कैंडल बन रही है। पुट सेल का पूरा डेटा जो मैंने ना यहाँ से निकाला, देखो ट्रैक चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं, ट्रैक वहीं पे हूँ, लेकिन ये लोग किस तरह से मैनिपुलेट करते हैं बॉन्ड की रकम को। जैसे इन्होंने किसी से पैसा लिया, तो वो पैसे को कैसे ये पिलांजी सर वापिस देते हैं। जैसे मैंने अभी सर को मिला है ना आपको, जैसे उनका रेलवे कॉन्ट्रैक्ट था, मेट्रो कॉन्ट्रैक्ट था, मेट्रो पर अभी मेट्रो दौड़ने लगी, और मेट्रो के कॉन्ट्रैक्ट उनके पास पड़े, सेंट्रल मिनिस्ट्री के पावर के कॉन्ट्रैक्ट पड़े, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट पड़े। तो इनके जो कॉन्ट्रैक्ट पड़े होते हैं तो इनको भी पैसा वापस देना पड़ता है, हर समय पे, हर महीने पे, हर वीकली पे, कुछ ना कुछ इनको बिजनेस करना पड़ता है, सेटलमेंट होता है। तो वो सेटलमेंट है ना, कल के तारीख के अंदर पुट कर दी, आज के तारीख, कल के तारीख के अंदर पुट कर दी, आज के तारीख के अंदर कॉल कर दी। मतलब 26 अक्टूबर के सारे प्रीमियम को खा गए। उसके बाद में वो सारे के प्रीमियम को लेकर 1 नवंबर जो प्रीमियम है वहां पे जाके बेच दिया, वो भी रजिस्ट्रेशन पे जाके 42,800 पे जाके बेच दिया। यानी कहने का मतलब पूरा कबड्डी का मैदान। मतलब क्या हुआ कि वहां पे जाके रिकवरी कर दी, प्रॉफिट कर रही है कंपनियां, और यहाँ पे पब्लिक को लॉस हो रहा है। ये कैसे हिसाब है? कंपनियों की हर बार देखो तो 50% प्रॉफिट, 40% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट। प्रॉफिट के आंकड़े किसी कंपनी ने लॉस किया ही नहीं है, और मार्केट जो है मंदी में जा रहा था। और जैसे धीरे धीरे सारी कंपनी के रिजल्ट नीचे आ गए, वैसे मार्केट रिकवरी पे आ रहा है। मतलब क्या इवेंट का मतलब ये होता है कि भैया जो इलेक्शन आने वाले हैं ना, तो इलेक्शन की इफेक्ट जो है ना मार्केट पे पड़ती है। जैसे अभी ये वॉर हो रहा है, तो वॉर की भी इफेक्ट पड़ती है, लेकिन ये वॉर होना, इलेक्शन होना, ये पहले से ही तय होता है। ये किसी को पता नहीं है, 1 साल पहले, 2 साल पहले इसकी रचना हो जाती है। पता है क्यों? यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक है, ये वर्ल्ड बैंक का आपको मैं अगर छोटा मोटा सच दिखाऊं, तो वर्ल्ड बैंक है ना, हर बार अपने पैसों का रीडेवलपमेंट करती है। मतलब कि यहाँ पे पैसा पड़ा है तो यहाँ पे डालो, वहां पे डालो, वहां पे डालो। री इंफ्रा होना चाहिए, रीडेवलपमेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? बिकॉज के पैसों का सर्कुलेशन कभी अटकना नहीं चाहिए। अगर मान लो गूगल की साइट पे जाओगे ना, तो वर्ल्ड बैंक के कुछ रूल्स रेगुलेशन है, उसका पूरा विकीपीडिया वो जाके पढ़ लेना, आपको पता चल जाएगा कि वर्ल्ड बैंक का जो पैसा है ना, वो घूमता रहता है, वो कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता है। यानी एजुकेशन पर्पज पूरा वीडियो बनाया है, यहाँ पर मैं सभी रजिस्टर नहीं हूँ, लेकिन आशा करता हूँ कि आप मेरा नंबर जो है, ये नंबर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर लिखेगा, होगा मेरा नंबर 9913099758। इस नंबर पे आपको करना कुछ नहीं, सीखने के लिए एक उम्मीद जगानी है बस। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। सीएल एजुकेशन बोलो या जी लर्नर बोलो या कुछ भी बोलो, आज की तारीख में एक ऐसी खबर मैं आपको दे रहा हूँ ना, कि भारत के अंदर जो अशिक्षित लोग है, इनको चाबुक मार के सीखना पड़ेगा, ऐसी सिस्टम ला रहे हैं ये अंग्रेज लोग। FII DI जो है ना, FII DI भी एक हो गए, भी कुछ अलग अलग नहीं है। जैसे FI चाबुक मारता है एसएल खा के, ऐसे DI भी चाबुक मारता है एसएल खा के। मतलब के दोनों की आदत एक ही हो गई। मतलब के एजुकेशन स्तर को, भारत में एजुकेशन स्तर अगर ऊंचा होगा, तो ही हमारा जीडीपी ग्रोथ, जो अतीत के अंदर 8% हुआ करता था कांग्रेस के टाइम के अंदर, जो कंट्रोल में आके 5, 5.5, 2% से लेकर अभी 6% पर आया है, वो वापिस से हाई लेवल पे चला जाएगा। नहीं, महंगाई जरूर होगी, लेकिन आमदनी भी उसके सामने उतनी होगी। वो कब होगी? जब अशिक्षित वर्ग शिक्षित बनने का प्रयास करेगा। अगर नहीं करेगा, तो उसके ऊपर ऐसे कुछ कानून डाल दिए जाएंगे कि उनको मजबूरी से वो शिक्षण लेना पड़ेगा, मजबूरी से। नहीं बेटा, अब तो कोई चारा ही नहीं है, अब तो भैया तुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, कुछ भी हो जाए। माँ बाप धक्का मार के उसे भेजेंगे, फेल हो जाएगा, उसके बाद में भी ऐसी कोई रचना की होगी सरकार ने कि उसको कुछ भी करके उसको एजुकेशन उसका पूरा किया जाए। धक्का मारो आगे करके, कुछ भी करके धक्का मारो, बिकॉज कि एक इंसान की वैल्यू यहाँ पर GST CST फलाना ढिकना। आप एक टूथपेस्ट या एक मान लो सेफ्टी पिन भी लेते हो ना, उसमें भी आप टैक्स पे करते हो। मतलब कि अगर मान लो आबादी बढ़ रही है तो सरकार की आमदनी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है तो सरकार की आमदनी बढ़ रही है, तो सरकार पूरा ध्यान दे रही है एजुकेशन सिस्टम पर। भी ध्यान रखें मेरी चीज़ें। अब मेरी वीडियो वाणी को विराम करता हूँ। आशा करता हूँ रिसर्च कैसे करना है वही मेरा मकसद था सिखाना। बाकी जो है स्टॉक की बाई से ले, इसका मेरा मकसद नहीं है बताना इसके अंदर, कि नज़रें खुली रखे। रोड खुला है आपके सामने, पूरी की पूरी आबादी अब बर्बाद नहीं हो। भारत चढ़ते विकास के अंदर है, चाहे इसको कोई भी गुलाम बनाए ना बनाए, लेकिन आप गुलाम कभी नहीं बनना। भविष्य के अंदर ऐसी कोई घटना हो जहां पर हमारे भारत में मान लो कभी कोई बॉम्ब विस्फोट हुआ, तो आपके पास पहले से व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे एक पिक्चर बनी थी, वो पिक्चर में बहुत बड़ा जहाज बनाया था, 2012 का फ्रॉड जो दिखाया था पिक्चर के अंदर,
तो जहाज के अंदर जब जाने वाले लोग थे ना, वो सारे के सारे वर्ल्ड के बेस्ट प्रोफेशनल बड़े बड़े लोग थे, और आम लोगों को घैंटे बकरे की तरह डाला गया था पिक्चर के अंदर। कहने का मतलब, आपके पास उतना पैसा जरूर होना चाहिए कि जिसमें आप आपके परिवार की सेफ्टी रख पाओ। वरना अगर मान लो गरीब रहे ना, तो गरीब की जो हालत है ना, वो समझ लो हाथी है ना कीड़ी पे चल के जा रहा है, ऐसी हालत है। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।